दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो यहाँ पर सवाल लिखा है किसी एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। किसी एपी में एस एन बराबर एन ब्रैकेट में 4n+1 है तो एपी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर Sn का मान हमें दिया गया है, हमें AP ज्ञात करना है यानी समांतर श्रेणी बनाकर दिखानी है। तो चलिए हल करते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है Sn बराबर n ब्रैकेट में 4n+1। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n ब्रैकेट में 4n+1, ये दिया गया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, n का अंदर गुणा कर देते हैं। तो n का गुणा यहाँ पर होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा यानी 4n स्क्वायर प्लस लगाएंगे, n का गुणा 1 से होगा तो n हो जाएगा। तो प्रथम n पदों का योगफल 4n² प्लस n। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे Sn-1। तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ n है, यहाँ n है, लेकिन n के स्थान पर इस बार n-1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n के स्थान पर इस बार है n-1। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण में n के स्थान पर हम कितना रखेंगे, n-1। चलिए यहाँ रख देते हैं तो 4 हो जाएगा, पहले n स्क्वायर है तो n के स्थान पर n-1 ऊपर स्क्वायर प्लस n के स्थान पर n-1। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n। इसको जब तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर के रूप में तो ये प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे n-1। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, 4 का अंदर गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा n स्क्वायर से होगा तो 4n² हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 4 दूना 8, 8n प्लस का n-1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले 4n² लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 8n प्लस का 1n, माइनस का 7n बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। उसके बाद प्लस का 4 माइनस का 1, तो 4 में 1 घट जाएगा, प्लस का 3। तो साथियों यहाँ पर Sn का मान हमने निकाल लिया है 4n² प्लस n, और Sn-1 का मान हमने निकाल लिया है 4n² - 7n + 3। अब सूत्र लगा देंगे n पदों के योगफल का। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर होता है Sn-1। तो साथियों ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। किसी समांतर श्रेणी में nवां पद उसके n पदों के योगफल तथा n-1 पदों के योगफल के अंतर के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो Sn का मान कितना है, 4n² प्लस n, ये Sn का मान है। और ये माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर है Sn-1 का मान कितना है, ये वाला 4n² माइनस का 7n प्लस का 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4n² प्लस n माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 4n² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7n, और ये प्लस और माइनस माइनस 3। अब हमारे पास कितना बचा, आगे हल करते हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 7n प्लस 1n कितना हो जाएगा, 8n माइनस का 3। तो an का मान कितना हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर nवां पद an बराबर है 8n - 3। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, तो यहाँ 2-3 पद निकाल लेते हैं क्योंकि हमें समांतर श्रेणी बतानी है। तो a1 निकाल लेते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ a1 यहाँ 1 हो गया तो n के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो 8 गुणा 1 - 3
कितना हो जाएगा, 8 के 8, 8 में घटाएंगे 3, 5, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर कितना हो जाएगा, n के स्थान पर कितना रखेंगे, 2, यहाँ पर n का मान 2 हो गया, तो 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 माइनस का 3, 8 दूना 16, 16 में जाएगा 3, 13 बचेगा, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 13। एक पद और निकाल लेते हैं, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, n के स्थान पर 3, तो 8 गुणा 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 8 त्रिके 24, 24 में 3 जाएगा, 8 त्रिके 24 माइनस 3, 21 बचेगा। तो यहाँ पर 3 पद हमने निकाल लिए हैं। इसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं, तो आगे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ AP बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह AP, अतः वह AP। तो यहाँ पर प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, कॉमा आगे डॉट डॉट, इसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 है प्रथम पद कितना है, 5, कॉमा लगाएंगे A2 कितना है, 13, कॉमा लगाएंगे A3 कितना प्राप्त हुआ है हमें, A3 हमें प्राप्त हुआ है 21, तीसरा पद 21। इस तरह से एक AP हमें प्राप्त होगी। तो समानता श्रेणी हमें बतानी थी, हमने यहाँ पर बता दिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।